जमात इज इक्वल टू मुस्लिम क्यों साबित करना चाहते हैं? आपका क्या प्रोपेगेंडा है शोएब जमई? ऐसा कोई भी केसेस नहीं लगा है जिसमें गिरफ्तारी की जरूरत है। ये नेशनल डिजास्टर जो केस लगा उसमें गिरफ्तारी की, आप गलत प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ? लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे कि हमारे अंजना जी प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं? खबरें जो है वो छुपाई जाती हैं। तबलीगी जमात को इक्वल टू मुस्लिम आप क्यों करना चाहते हैं? क्या है आपका एजेंडा? खबरें वो है जो छुपाई जाती है अंजना जी। हम इस बात पर चर्चा नहीं करते कि बिहार के मजदूर जो गए वो कितने लोग बीच में मर गए और कितने लोग जो है वहां पहुंचे, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, उस पर हम चर्चा नहीं कर पाते। शोएब जमई को देखिए कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तबलीगी जमात इज इक्वल टू मुस्लिम्स करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में, जबकि कोई नहीं कह रहा। ऐसा गलत और गलत और मजहबी प्रोपेगेंडा है। मुस्लिम कंट्रीज के संगठन OIC ने जो है हिंदुस्तान को कंडेम किया इस मामले पर कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है। आप जरा अब हमारी बात को सुन लीजिए। अपने आप को आप बहुत बड़ा रिसर्चर कहते हैं, तो महाशय आपको इस बात पर भी रिसर्च करके आना चाहिए था कि क्यों ऐसा ब्लेम किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात। जैसे ही तबलीगी जमात का नाम आता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप उसको हिंदुस्तान के पूरे मुस्लिम से इक्वेट क्यों कर देते? तबलीगी जमात इज नॉट द टोटल इस्लाम, तबलीगी जमात इज नॉट द टोटल मुस्लिम। फिर आप बैठकर नेशनल टीवी चैनल पर लोगों के बीच में आप वैचारिक अलगाववाद को क्यों बढ़ावा देते हैं कि आपने हम मुस्लिमों को बदनाम कर दिया है? मान्यवर, आप इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। नहीं, निजामाबाद का बीजेपी का सांसद सब्जी और फलों वालों को झंडा बांट रहा होता है, वो अलगाववाद नहीं है। निजामाबाद का सांसद जो है सब्जी और फल वालों को झंडा बांट रहा होता है सारे टीवी चैनलों कि भाई ये तुम हिंदू हो इसलिए तुम सब्जी बेचो, ये अलगाववाद नहीं है। निर्मल बाबा लातूर में तमाम न्यूज़ चले, उनकी कमियों को बताया गया, उनकी गलतियों को बताया गया, तो क्या पूरा हिंदू समाज खड़ा हो गया? जी नहीं, ये आप लोग जैसे बैठकर वैचारिक अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम है, आप इतने बड़े अपने आप को माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट कहते हैं शोएब जमई जी, आपको नहीं मालूम है कि यह बीमारी संक्रमण से फैलती है? आपको नहीं मालूम है कि मलेशिया में इसके पहले जो जमात हुई थी वहां से लोग साउथ ईस्ट एशिया में आए, हिंदुस्तान में आए? आप पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं मालूम है कि टूरिस्ट वीजा के आधार पर मिशनरी एक्टिविटीज को नहीं चलाया जा सकता? आपको नहीं मालूम है? आपने मौलाना साहब का वीडियो नहीं देखा? आपने मौलाना साहब का वीडियो देखा से जारी किया था कि अगर मरना है तो मस्जिद के अंदर मरेंगे, हमें डॉक्टरों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और आज आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है। इस बदनामी के पीछे भी आप लोग जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं मुसलमान, क्यों नहीं बाकी मुसलमान आगे आकर इस बात को कंडेम करता है कि मौलाना साहब को बाहर आना चाहिए? क्यों छिपे घूम रहे हैं, क्यों छिपे घूम रहे हैं? कह रहे हैं कि जब सरकार कोरोना टेस्ट पर, साजिद रशीदी जी आ रही हूँ, मौलाना साहब कोरोना टेस्ट पर सच सामने लाने से मौलाना साहब लगातार कतरा रहा है। लगभग 28 मार्च के बाद से जानकारी नहीं दे रहा है। जाहिर तौर पर पुलिस की कार्रवाई को किसी तरह से वो घसीटकर पीछे ले जाना चाहता है, डीले कराना चाहता है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं, शोएब जमई जैसे, जो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, ये तबलीगी जमात के उस मुखिया के खिलाफ है जिसने लॉकडाउन में सरकारी निर्देश के उल्लंघन के लिए लोगों को उकसाया। इतने लोगों की जान गई है, 30% देश में केस जिसकी वजह से हुए हैं, वो खुद भागता फिर रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये तबलीगी जमात के लोग हैं, इनको तो पहले ही दिन खुल के सामने आ जाना चाहिए था, इनको पहले ही दिन आके कहना चाहिए था, लेकिन ये आए नहीं। और इन्होंने आकर के इस गलत तरीके से मुल्क के अंदर इस बीमारी को, महामारी को फैलाया है, जिसकी जिम्मेदार ये तबलीगी जमात के लोग हैं। इनको आना चाहिए था। ये गलत कह रहे हैं, ये मुसलमानों की बात नहीं है। हम लोग उनको मुसलमान ही नहीं मान रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं चुपके चुपके जाकर के? ये कौन सा दीन फैला रहे हैं चुपके चुपके जाकर के? कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? क्या कोई नई बात ऐसी है जो रसूलुल्लाह ने नहीं बताई थी और आज ये तबलीगी जमात वाले बता रहे हैं? कौन सी बात है ऐसी? हरगिज ऐसी बात नहीं है। इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? क्या चुपके चुपके बताना चाहते हैं? 4 आदमियों को जमा कर लिया, इकट्ठा कर दिया और उसके बाद में आप उनके ऊपर तबलीग कर रहे हैं। तबलीग में क्या बता रहे हैं? तबलीग के लिए मस्जिद है, मस्जिद में जाकर तबलीग कीजिए। आप रास्ते गली कूचों में क्यों जाकर तबलीग कर रहे हैं? मदरसों में पढ़ाया जाता है,
मस्जिद में ही तबलीग की जाती है हजरत। सर रास्ते का नहीं, अगर दीन की बात कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, नमाज की बात कर रहे हैं तो क्या वो अच्छी बात नहीं है, वो अखलाक की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, वो ईमान और जो है अखलाक की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, वो सिखा रहे हैं कि माँ बाप की खिदमत करो तो अच्छी बात नहीं है, वो सिखा रहे हैं नमाज पढ़ो तो अच्छी बात नहीं है, शोएब जमई सिखा रहे हैं। शोएब जमई जब आप बोल रहे थे तो किसी और ने नहीं बोला, लेकिन शायद इतना बेसिक कर्टसी भी आप नहीं जानते हैं। जब आपके नाम पर मैं आऊं तो आप अपनी बात कहें, बारी बारी से बात बोले, अपनी बात पूरी करें। मौलाना था साहब देखिए भाई, इतना बड़ा मामला है हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क हमारा इस वबा में गिरफ्तार हो रहा है, और किस तरीके से 20,000 के करीब हिंदुस्तान में फिगर पहुंच गई है। आप देखिए तो हमारे मुल्क का क्या होगा। हम तो अपने देश, अपने मुल्क की सेहत और सलामती और जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें हिंदुस्तानियों को महफूज रखे, तमाम इंसान जहां जहां है उनको महफूज रखे।